नमस्ते। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को दुनिया ने आयरन ब्रदरहुड कहा था। इतनी मजबूत कि किसी भी भूचाल से न टूटे। पर अब वही रिश्ता दरकने लगा है। बीजिंग में सन्नाटा है, इस्लामाबाद में हलचल। कारण एक ऐसा सौदा जिसने चीन की नसों में गुस्सा भर दिया है और पाकिस्तान को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान जो खुद को चीन का सबसे करीबी सहयोगी बताता था, अब अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों की गुप्त डील कर चुका है। यह समझौता महज कुछ $100 मिलियन का नहीं, बल्कि भरोसे की उस दीवार में दरार है जो दशकों से चीन और पाकिस्तान के बीच खड़ी थी। बीजिंग को यह कदम न सिर्फ धोखा लगा, बल्कि उसके वैश्विक रणनीतिक हितों पर सीधा हमला भी। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान ने चीन की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या डॉलर की चमक ने उसके पुराने दोस्ती के वादों को खरीद लिया है? और क्या बीजिंग इस दोहरी चाल को यूं ही छोड़ देगा? चीन जानता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स केवल खनिज नहीं है, बल्कि भविष्य की ताकत है। यही वो हथियार है जिनसे अमेरिका अपनी तकनीकी और सैन्य शक्ति बनाए रखता है। अब अगर पाकिस्तान वही खनिज अमेरिका को बेचने लगा है, तो चीन के लिए सिर्फ आर्थिक झटका नहीं है, यह रणनीतिक अपमान है। और यही अपमान अब गुस्से में बदल चुका है। कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को सख्त संदेश भेजा है, जो दोस्त भरोसे को बेचते हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। बीजिंग में कूटनीतिक हलचल तेज है और इस्लामाबाद अब उस खेल में फंस गया है जहां हर चाल उसके खिलाफ जाएगी। पाकिस्तान ने जिस आग से खेलना शुरू किया है, उसकी लपटें अब सीधे चीन तक पहुंच चुकी है और इस बार शायद बच निकलना आसान नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा एक ढोंग रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो दांव खेला है, उसने उस झूठे रिश्ते की जड़ों को उखाड़ दिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स की डील जिसे अमेरिका ने बड़ी चतुराई से अंजाम दिया, अब दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदलने जा रही है। पाकिस्तान ने चीन की पीठ में जो खंजर घोंपा है, उसका असर सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका कंपन वाशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक महसूस होगा। रेयर अर्थ मिनरल्स यानी वे 17 महत्वपूर्ण तत्व जिनसे आधुनिक तकनीक, रक्षा प्रणाली और अंतरिक्ष उपकरण बनते हैं। मोबाइल, मिसाइल, जेट इंजन, उपग्रह, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। दुनिया की 60% से ज्यादा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चीन के पास है, लेकिन खादानों के मामले में पाकिस्तान एक छिपा हुआ खजाना है। खासकर बलूचिस्तान का इलाका, जहां अनुमान है कि करीब 8 लाख टन से अधिक रेयर अर्थ रिजर्व मौजूद है। यही वह सोना है जिसे पाने के लिए अब अमेरिका मैदान में उतर आया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रसतल में जा चुकी है। IMF के सामने झुकने के बाद भी उसकी मुद्रा इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। डॉलर की तंगी ने हुकूमत की सांसें रोक रखी है। ऐसे में जब अमेरिका ने रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के नाम पर निवेश का लालच दिया, तो पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे चीन की रणनीतिक सीमाओं को पार कर दिया। अमेरिका का मकसद साफ है, चीन की रेयर अर्थ मोनोपोली को तोड़ना। वाशिंगटन जानता है कि जिस दिन रेयर अर्थ की आपूर्ति बीजिंग के हाथ से निकली, उसी दिन अमेरिका का तकनीकी वर्चस्व फिर से स्थायी हो जाएगा। और यही वजह है कि पिछले 2 सालों से अमेरिकी रक्षा विभाग ने क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता देशों की तलाश शुरू की थी। पाकिस्तान उसी मिशन का नया मोहरा बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान जानबूझकर चीन के खिलाफ यह कदम उठा रहा है या किसी दबाव में? असलियत यह है कि पाकिस्तान अब आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि वह किसी के हाँ या ना में टिक नहीं सकता। चीन ने CPEC के तहत जितने भी अरबों डॉलर लगाए, उनमें से ज्यादातर या तो भ्रष्टाचार में गुम हो गए या अधूरे प्रोजेक्ट्स में फंसे हैं। गवादर पोर्ट आज भी अधूरा है, पावर प्रोजेक्ट्स पर काम ठप है और जनता चीन को नया शोषक मानने लगी है। इस माहौल में अमेरिका का प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए ताजी हवा की तरह लगा, लेकिन असल में यह तूफान की शुरुआत थी। अमेरिका ने रेयर अर्थ डील को एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट का नाम दिया ताकि चीन के कान खड़े ना हो, लेकिन बीजिंग मूर्ख नहीं है। उसने कुछ ही हफ्तों में इस गुप्त समझौते की भनक पा ली। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने खुलकर लिखा, धोखा देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्लामाबाद में खलबली मच गई। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी भेजी कि रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन में किसी तीसरे देश को शामिल करना CPEC की सुरक्षा के साथ समझौता होगा।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी फ्रीपोर्ट ग्लोबल मिनरल्स को बलूचिस्तान के चगाई क्षेत्र में खनन का लाइसेंस दे दिया था। यही इलाका ईरान की सीमा से सटा है, जहां चीन सैंडक प्रोजेक्ट चला रहा है। इस डील से चीन के रणनीतिक हितों को दोहरा झटका लगा। पहला, रेयर अर्थ मोनोपोली टूटने का खतरा। दूसरा, उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की विश्वसनीयता पर सवाल। चीन को डर है कि अगर पाकिस्तान जैसा उसका सबसे बड़ा साथी भी अब अमेरिका से समझौते करने लगे तो बाकी देशों पर उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। यहाँ भारत की स्थिति दिलचस्प हो जाती है। भारत पहले से अमेरिका और जापान के साथ मिलकर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP में शामिल है। अगर पाकिस्तान रेयर अर्थ के अमेरिकी नेटवर्क में जुड़ता है तो भारत के पास दो फायदे होंगे। एक, पाकिस्तान की खनिज संपदा पर अमेरिका की निर्भरता उसे चीन से दूर खींचेगी। दूसरा, चीन की रेयर अर्थ डोमिनेंस को कमजोर करने का फायदा भारत की टेक्नोलॉजी और रक्षा उद्योग को मिलेगा। साल 2024 में भारत ने खुद राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल में रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन तेज किया था। अनुमान है कि भारत के पास 1.2 मिलियन टन रेयर अर्थ रिजर्व मौजूद है। यानी अब भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर उस चीनी एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं जो पिछले 3 दशकों से चला आ रहा है। पाकिस्तान की इस चाल ने अनजाने में भारत के पक्ष को और मजबूत कर दिया है। अब सवाल यह भी उठता है, क्या चीन पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है? जवाब है बिल्कुल। चीन पहले ही CPEC 2.0 फंडिंग पर रोक लगाने की तैयारी में है। खबरें हैं कि 6.2 अरब के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर चीन ने फंड रिलीज रोक दिया है। साथ ही बीजिंग ने पाकिस्तान को कर्ज चुकाने की नई शर्तें दी है, जो पहले से ज्यादा कठोर हैं। यानी आर्थिक नालियों पर भी चीन ने नकेल कसना शुरू कर दी है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी चीन पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को लिमिटेड ऑब्जर्वर टाइम में रखा था, जो एक तरह का संकेत था कि इस्लामाबाद पर अब भरोसा खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को यह समझ नहीं आया कि रेयर अर्थ मिनरल्स कोई साधारण व्यापार नहीं है। यह भू राजनीतिक सत्ता का असली खेल है। जिस देश के पास इन खनिजों पर नियंत्रण होगा वही भविष्य की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और हथियार उद्योग का मालिक बनेगा। और अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक जैकपॉट है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत अब उसके खिलाफ हथियार बन सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार रेयर अर्थ की विश्व आपूर्ति का लगभग 80% चीन नियंत्रित करता है और अमेरिका हर साल $200 मिलियन से अधिक मूल्य के रेयर अर्थ इंपोर्ट चीन से करता है। अगर पाकिस्तान वैकल्पिक स्रोत बन गया तो यह अमेरिका के लिए ऐतिहासिक बदलाव होगा, लेकिन यही कदम पाकिस्तान को चीन के क्रोध का सीधा निशाना भी बना देगा। बलूचिस्तान में चीनी कंपनियों पर पहले ही हमले बढ़ चुके हैं। बलूच विद्रोही चाइना आउट के नारे लगा रहे हैं। अब जब अमेरिकी उपस्थिति वहां बढ़ेगी तो यह क्षेत्र और विस्फोटक बन जाएगा। एक तरफ चीन अपने आर्थिक हित बचाने के लिए सुरक्षा बढ़ाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी कंपनियों को बचाने के लिए वहां सैन्य निगरानी बढ़ाएगा। यानी पाकिस्तान अपने घर में दो महाशक्तियों का युद्ध क्षेत्र बना बैठेगा। क्या पाकिस्तान इस डबल गेम में टिक पाएगा? इतिहास कहता है नहीं। 1970 के दशक में भी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन दोनों से बराबर रिश्ते रखकर खुद को स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाने की कोशिश की थी। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका ने उसे 1990 में प्रतिबंधित कर दिया और चीन ने उसका इस्तेमाल कर छोड़ा। अब वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है, बस इस बार दांव और बड़ा है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। चीन और पाकिस्तान के बीच दरार जितनी गहरी होगी, भारत की कूटनीतिक स्थिति उतनी मजबूत बनेगी। नई दिल्ली पहले ही क्वाड देशों के साथ रेयर अर्थ कोऑपरेशन की नीति पर काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान अब अमेरिका के पाले में आता है तो भारत के लिए दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। चीन का गुस्सा सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी है। बीजिंग को डर है कि रेयर अर्थ डील से अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में तकनीकी और सैन्य पहुंच मिल जाएगी, जो चीन के CPEC सुरक्षा जोन के लिए खतरा है। इसलिए चीन ने अब अपनी खुफिया एजेंसी MSS के जरिए पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान में जासूसी नेटवर्क सक्रिय कर दिया है। इधर अमेरिका ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। वाशिंगटन ने पाकिस्तान को क्रिटिकल सप्लाई चेन पार्टनर का टैग देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत पाकिस्तान को अगले 5 सालों में
$1.2 अरब तक की निवेश सहायता मिल सकती है। अमेरिका ने इस कदम को ग्रीन ट्रांजिशन कोऑपरेशन कहा है, लेकिन असल में यह रेयर अर्थ पर कब्जे का युद्ध है और इसी युद्ध में पाकिस्तान ने खुद को बीच में खड़ा कर लिया है। अब वह किसी एक खेमे का दोस्त नहीं बल्कि दोनों के बीच फंसा हुआ मोरा बन चुका है। चीन के लिए यह धोखा है, अमेरिका के लिए यह अवसर और पाकिस्तान के लिए यह आत्मघाती भूल। कहा जाता है जो दो नाव पर पैर रखता है वो हमेशा डूबता है। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका दोनों की नाव पर पैर रख दिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स का लालच उसे वहां ले जा रहा है जहां से वापसी असंभव है। बीजिंग अब सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि योजना बना रहा है आर्थिक नकेल कसने की, राजनीतिक दबाव बढ़ाने और सैन्य तौर पर पाकिस्तान के फैसलों पर अंकुश लगाने की। पाकिस्तान को अब समझना होगा कि चीन कभी माफ नहीं करता। जब नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों ने भी छोटे छोटे कदम अमेरिका की तरफ बढ़ाए तो चीन ने उन्हें आर्थिक कर्जों और दबावों के जरिए झुका दिया। पाकिस्तान तो पहले ही उसके जाल में फंसा है। अब रेयर अर्थ का यह सौदा उसकी आर्थिक स्वतंत्रता की आखिरी दीवार भी गिरा देगा। आने वाले महीनों में चीन पाकिस्तान रिश्तों में जो ठंडापन आने वाला है वह दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को नई दिशा देगा। अमेरिका अब खुलकर पाकिस्तान को काउंटर चाइना प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेगा। चीन जवाब में ईरान और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा और भारत शांत, सटीक और रणनीतिक ढंग से इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा, क्योंकि जब दुश्मन आपस में लड़ते हैं तब बुद्धिमान राष्ट्र अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। आज पाकिस्तान और चीन के बीच वही दरार शुरू हो चुकी है जो कल भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत में बदल सकती है। रेयर अर्थ का यह सौदा सिर्फ खनिजों का लेन देन नहीं है, यह नई शीत युद्ध की पहली दस्तक है और इस बार खेल का मैदान पाकिस्तान है, पर निर्देशक कोई और नहीं, अमेरिका और भारत हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।